हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से हाल ही में नासा और किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए मानव युक्त मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए इसरो ने, ऑप्शन बी CNSA ने, ऑप्शन सी स्पेस एक्स ने, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसमें ऑप्शन सी सही है। नासा और स्पेस एक्स एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए नया मानव युक्त मिशन शुरू किया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इसमें ऑप्शन बी सही है। असम राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से हाल ही में CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए काशी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी एडमास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कानपुर विश्वविद्यालय। इसमें ऑप्शन बी सही है। CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए मनोज सिन्हा ने, ऑप्शन बी अमर अब्दुल्ला ने, ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह ने। इसमें ऑप्शन बी सही है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन अमर अब्दुल्ला ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से हाल ही में किस देश में आए हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑस्ट्रेलिया देश में आए हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? ऑप्शन ए नीता अंबानी,
ऑप्शन बी रोशनी नाडर, ऑप्शन सी सावित्री जिंदल, ऑप्शन डी मनिका बत्रा। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बनी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से हाल ही में कौन होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए मैमून आलम, ऑप्शन बी ताकाशी नाकाजिमा, ऑप्शन सी अमिताभ मुखर्जी, ऑप्शन डी मनन कुमार मिश्रा। इसमें ऑप्शन बी सही है। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ ताकाशी नाकाजिमा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी जयपुर। इसमें ऑप्शन डी सही है। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए बीएसएनएल, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी बीआई, ऑप्शन डी जियो। इसमें ऑप्शन बी सही है। एयरटेल भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है? ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी अमेरिका ने, ऑप्शन डी पाकिस्तान ने। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। इसमें ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश,
ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा। उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से हाल ही में यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2025 के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए एसबीआई बैंक को, ऑप्शन बी आरबीआई बैंक को, ऑप्शन सी पंजाब बैंक को, ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक को। इसमें ऑप्शन बी सही है। यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए आरबीआई को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से हाल ही में किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास द्वारा, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली द्वारा, ऑप्शन सी आईआईटी कोलकाता द्वारा, ऑप्शन डी आईआईटी बनारस द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, मंदिरों की उत्तरी भारत शैली किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी नागर शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। मंदिरों की उत्तरी भारत शैली नागर शैली के रूप में जानी जाती है। दक्षिण भारत शैली द्रविड़ शैली को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें ऑप्शन बी सही है। सती प्रथा के विरुद्ध अकबर मुगल शासक ने कदम उठाए थे। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सुलझाने की शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी चुनाव आयुक्त में, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय ने। इसमें ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सुलझाने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी 26 नवंबर
1949 ईस्वी। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत का उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। इसमें ऑप्शन ए जो सही नहीं है, इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। यमुना, गोमती, सोन गंगा की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। इसमें ऑप्शन ए सही है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। इसमें ऑप्शन ए सही है। नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से हाल ही में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अभिजीत मजूमदार को, ऑप्शन बी श्री विनीत जोशी को, ऑप्शन सी भारती कुलकर्णी को, ऑप्शन डी तुहिन कांत को। इसमें ऑप्शन बी सही है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव श्री विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी मथुरा। इसमें ऑप्शन सी सही है। एक प्लेट एक थैला अभियान प्रयागराज में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से हाल ही में न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नासा ने, ऑप्शन बी इसरो ने, ऑप्शन सी स्पेसएक्स ने, ऑप्शन डी ब्लू ओरिजिन ने। इसमें ऑप्शन डी सही है।
न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसमें ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय मंत्री भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? ऑप्शन ए निधि खरे को, ऑप्शन बी संजय सिंह को, ऑप्शन सी प्रतीक सिन्हा को, ऑप्शन डी रजत वर्मा को। इसमें ऑप्शन ए सही है। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली के साथ, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर के साथ, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई के साथ, ऑप्शन डी आईआईटी बनारस के साथ। इसमें ऑप्शन सी सही है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। इसमें ऑप्शन ए सही है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा का वेग मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन बी सही है। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयुक्त या प्रयोग की जाती हैं? ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी परासव्य तरंगे, ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन डी एक्स किरणें। इसमें ऑप्शन डी सही है। सीटी स्कैन करने में एक्स किरणें प्रयोग की जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से
पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन ए नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी युग्लिना। इसमें ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी कोलेरू झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। इसमें ऑप्शन डी सही है। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील पुलिकट झील है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी महानदी। इसमें ऑप्शन बी सही है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद कावेरी नदी से है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी दिल्ली। इसमें ऑप्शन ए सही है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 15, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी जाम्बेजी। इसमें ऑप्शन बी सही है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसमें ऑप्शन बी सही है। सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है। पश्चिम बंगाल का बाउल से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसमें ऑप्शन सी सही है। संविधान के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है, जिसे विधिक अधिकार अब कहते हैं। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित करके 1978 ईस्वी में 300 ए में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था?
ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसमें ऑप्शन डी सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड डलहौजी के समय हड़प नीति की स्थापना की गई थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 21 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 25 जनवरी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी को, ऑप्शन सी 27 जनवरी को, ऑप्शन डी 28 जनवरी को। इसमें ऑप्शन सी सही है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया गया है। 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से हाल ही में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए बहादुर सिंह, ऑप्शन बी एम मोहन, ऑप्शन सी नारायण सिंह, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। इसमें ऑप्शन बी सही है। हाल ही में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से हाल ही में किसे 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए दीप्ति वर्मा को, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना को, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर को, ऑप्शन डी लारा वोलवाट को। इसमें ऑप्शन बी सही है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है स्मृति मंधाना को। पुरुष में हर्षदीप सिंह को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को ने कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी बेलग्रेड। इसमें ऑप्शन सी सही है। बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हाल ही में T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ऑप्शन ए विराट कोहली ने, ऑप्शन बी ऋषभ पंत ने, ऑप्शन सी रोहित शर्मा ने, ऑप्शन डी तिलक वर्मा ने। इसमें ऑप्शन डी सही है। T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने बनाया है। 318 रन बनाए हैं 4 पारी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से हाल ही में यूनेस्को ने इंदौर और किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए कोलकाता को, ऑप्शन बी मदुरई को, ऑप्शन सी उदयपुर को, ऑप्शन डी जयपुर को। इसमें ऑप्शन सी सही है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से हाल ही में युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑप्शन डी सही है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने भारत का तिरंगा लहराया है। ये कारनामा 26 जनवरी को सुबह 7 बजे अपने नाम किया था। ये हरियाणा की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की वाली युक्ति है? ऑप्शन ए डायनमो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी इन्वर्टर। इसमें ऑप्शन सी सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो है विद्युत मोटर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के लिए बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी मॉलिब्डेनम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी टंगस्टन। इसमें ऑप्शन डी सही है। टंगस्टन धातु का फिलामेंट बल्बों में लगा होता है। सर्वाधिक विद्युत का सुचालक जो है चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ऑप्शन ए पानी के उत्प्लावन के कारण, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी श्यानता के कारण, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षणी बल के कारण। इसमें ऑप्शन बी सही है। लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एडिसन ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी जे.एल. बेयर्ड ने, ऑप्शन डी फ्रैंकलिन ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी यूरोक्रोम, ऑप्शन सी हीमोक्रोम, ऑप्शन डी फिनालिक्रोम।
इसमें ऑप्शन बी सही है। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। इसमें ऑप्शन बी सही है। चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसमें ऑप्शन बी सही है। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट बोर्नियो द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत वनों का जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन ए ब्यास नदी से, ऑप्शन बी रावी नदी से, ऑप्शन सी झेलम नदी से, ऑप्शन डी सतलज नदी से। इसमें ऑप्शन सी सही है। तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन बी डॉक्टर होमी भाभा को, ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसमें ऑप्शन सी सही है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। इसमें ऑप्शन बी सही है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है।
अधिकतम संख्या जो है कुल का 15% हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन डी सही है, आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1559 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। इसमें ऑप्शन सी सही है, किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।